सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, मित्रों, बंधुओं, सभी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आज का जो हमारे देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अनाप शनाप बातें लेके चल रही है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये भ्रमित की भाषाएं हैं। क्योंकि आज के समय पे मैं देखता हूँ तमाम यूट्यूबर, तमाम फेसबुक वाले, मतलब चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह हमारे सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बुराई के पीछे पड़े हैं। जो बौद्ध धर्म वाले कहे जाते हैं, पहली बात तो वो बौद्ध है नहीं। पहली बात तो बौद्ध है ही नहीं, क्योंकि अगर बौद्ध धर्म की बात करने वाले किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते। बौद्ध धर्म के नियम के बारे में पहले उनको पता होना चाहिए कि हमने तो बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन क्या उसके नियम हैं। आपको बौद्ध धर्म अपनाने से कुछ नहीं होता था कि आप बौद्ध धर्मी हो गए तो आप बौद्ध बन गए, गौतम बुद्ध आप बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। बौद्ध धर्म के नियम को पढ़िए। बौद्ध धर्म क्या क्या आपको नियम बताया है, और दूसरे की बातें, दूसरों को गलत कहना, दूसरे पुराण की, वेद की, भगवान की गलत बातें कहना अच्छी बात नहीं है। अब हम आप सबको बताते हैं कि बहुत से लोग, एक चौपाई है रामचरितमानस में, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना कई अधिकारी। इस विषय पे बहुत ही बहस भी छिड़ता है। टीवी डिबेट पे भी, न्यूज चैनलों पे भी मैंने देखा हूँ, बहुत लोग यही बातें करते हैं। तो अब तुलसी बाबा जी ने इन 5 वस्तु जो हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 वस्तु मानिए, इनके सभी के लिए एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया, यानी यूज कर लिया, वो था ताड़न। सकल ताड़न शब्द, ताड़ना, ताड़न, ताड़तः, यह एक ही शब्द उन्होंने, एक संस्कृत शब्द है। अब इस शब्द का अगर आप मतलब निकालना चाहते हैं, शब्दकोश में जाएंगे तो बहुत से सारे इस पे, जितनी किताबें आप ढूंढेंगे शब्दकोश की, कुछ ना कुछ अलग अलग दे। कोई ताड़न का मतलब होता है देखना, ताड़न का मतलब होता है सुरक्षा करना, रक्षा करना, ताड़न का मतलब होता है कि उसकी देखभाल करना, ताड़न का मतलब होता है मारना भी होता है, तंज भी होता है। लेकिन अब सबके लिए एक ही शब्द लिख दिया तुलसी बाबा जी ने। अब जो शूद्र लोग हैं, आज आज जो दलित अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित हूँ, हमारा अपमान किया, नारी का अपमान किया बाबा जी ने, कि ये लोग शकल ताड़ने यानी मारने के योग्य हैं। अब आप सबको बताते हैं, एक ताड़न शब्द का आप शब्दकोश ढूंढिए, उसमें कम से कम नहीं 5 से 8 शब्द मिलेंगे ताड़न शब्द का। 1 2 4 किताबें जो शब्दकोश आप इसका निकाल लीजिए अर्थ सहित, उसमें देखिए पर्यायवाची ताड़न शब्द के कितने और शब्द होते हैं, ताड़न का मतलब क्या होता है। तो उसमें 5-7 शब्द निकलेंगे। देखना भी होता है, मारना भी होता है, ताकना भी होता है, सुरक्षा भी होता है, देखभाल भी करता है, सहयोग करना होता है, हर एक विषय है उसमें। तो अलग अलग 5-7 सभी ने ये चीजें बताई हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि बाबा जी ने एक ही शब्द अगर सबके लिए कहा है, क्या पशु और मनुष्य बराबर किए हैं? नहीं। उन्होंने ढोल गंवार शूद्र पशु, अब आप सबको एक छोटा सा मैं उत्तर समझा के बताता हूँ, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, कि बाबा जी ने पशु के विषय में बोला। चलिए हम कहते हैं कि आपने ताड़न शब्द का अर्थ सिर्फ मारना ही आप लोग, कि नहीं, तुलसी बाबा जी ने सिर्फ इनको मारने की बात कही है, सब लोग यही कहते हैं। तुलसी बाबा जी ने हम कहते हैं पशु में
कितने पशु आ जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, यहाँ तक शेर, बाघ, चीता सभी आते हैं पशु में। हमारे सामने एक गाय का बच्चा आएगा तो उसके साथ हम क्या बर्ताव करें? ताड़न शब्द का अर्थ वहाँ पे क्या लगाएंगे? उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको देखभाल करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसको कुछ ना कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, यही करेंगे ताड़न शब्द के अर्थ पे। वहाँ पे मारेंगे नहीं। लेकिन अगर उसी गाय के बच्चे, गाय के अलावा या भैंस के अलावा या बकरी, इन सब के अलावा कोई शेर आ जाए, चीता पड़ जाए मेरे सामने, शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो हम क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा में हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे बाबा जी ने कहा जो जैसा है, नारी में भी तमाम प्रकार की नारियां हैं। एक माँ होती हैं, एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी है, और उसी में और नारियां भी आती हैं। तो जिस प्रकार का जो है वैसा शब्द उसके साथ लगा दिया जाए, तुलसी बाबा जी का कहना। गंवार हैं, उनको समझाने की जरूरत है। शूद्र यानी कमजोर वर्ग जो होता है, शूद्र उसको कहा जाता है। आप शूद्र का भी शब्दकोश में देखिए मतलब क्या होता है। शूद्र मतलब दलित नहीं होता, शूद्र मतलब नीच जाति से नहीं है। शूद्र, पहली बात, हमारी किसी भी ग्रंथों में ऐसी भावनाएं नहीं दी गई हैं। वर्ण व्यवस्था तो दी गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आपको जो शूद्र वर्ण है, इसमें कमजोर वर्ग बताया गया है कि ये कमजोर हैं, असहाय हैं, इनकी मदद करो, ऐसी बातें कही गई हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए कि क्या ताड़न, जिस प्रकार से एक शेर हमारे सामने अगर आ जाए, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी, तो अगर पशु गाय की जगह एक शेर हमारे सामने पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वैसे नारी भी तमाम प्रकार की हैं, गंवार भी एक से नहीं एक प्रकार के हैं। ढोल एक बजाने वाला बजाए तो चार आदमी बैठ के सुनेंगे, वाह भाई वाह, तालियां बजाएंगे। अब एक वही अनाड़ी व्यक्ति धमधम धमधम पीटे तो चार आदमी आके उसको डांट के चले जाएंगे, भाई क्या दिमाग खा रहे हो? समझने वाली बात है। आज की जो हमारे नई पीढ़ियां निकल रही हैं, शायद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने तुलसी बाबा जी के मन को समझ गए। क्योंकि जब तुलसी बाबा जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो शायद इनको या इनके दादा परदादा बाबाओं को बैठाए थे सामने, ये देखो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है, मेरे मन का विचार क्या है, मेरा भाव क्या है। इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से बताए थे। या तो ये लोग व्याकरणाचार्य हैं, बहुत से बड़े बड़े व्याकरणचार्य हैं ये लोग, जो आजकल यूट्यूबर हैं, जो नए नए फेसबुक चला रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, सिर्फ इनकी जो घर की खेती चल रही है, घर का रोजगार चल रहा है, इनकी माँ बहन बेटियां खा पी पहन रही हैं, ये लोग खा रहे हैं, तो ये रामचरितमानस और हमारे ग्रंथों की ही देन है, क्योंकि इनका चैनल चला है। इस चैनल चलाने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। भगवान ने तो कहा है, तुलसी बाबा जी ने भी तो कह दिया है कि कोई बात नहीं, जो बुराई भी करेगा वो भी चलता रहेगा। तो मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अपने चैनल चलाने के लिए अपने आप को, जो कि जितने लोग ऐसे हैं, कोई व्याकरणाचार नहीं है। क्या तुलसी बाबा जी का क्या भाव था उस समय, उनके मन में क्या विचार था, वो बात किसी को नहीं पता। लेकिन एक छोटी सी शब्द ताड़न, अरे तुलसी बाबा जी ने ऐसा कह दिया, तुलसी बाबा जी ने क्या कह दिया। तो ऐसी विषय कि आप तुलसी बाबा जी ने तो एक बात तो वो कहा था, सिया राम मैं सब जग जानूं, करिए प्रणाम जो जी पानी। तो अब जब उन्होंने पूरी जग को सिया राम मैं जान गए, वो बातें, अच्छी बातें कोई नहीं बताएगा, बुरी बातें तुरंत, वही है ना, उन्होंने कहा था कि जो बुरे लोग होंगे, जो दूषित लोग होंगे,
जो दुष्ट दुर्जन लोग होंगे वो इसमें से दूषित बातें, बुरी बातें तुरंत पकड़ लेंगे और उसी के सहारे वो चलते रहेंगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे बोला गया। लेकिन उसका मतलब उनको नहीं पता चल पाएगा। गुण रहस्य है, उस रहस्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। रहस्य को ढूंढना होगा तो इसमें से अमृत की तरह राम रस निकालना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या बातें कही हैं तुलसी बाबा जी ने। मैं यही कहूँगा कि आज के इन नए नए फेसबुकिया, नए नए यूट्यूबर, जो नए नए बच्चे आए हुए हैं, अब मैं तो बड़े बड़े बुढ़े जो हैं वो बोलते हैं, उन सभी के लिए यही कहूँगा हाथ जोड़ के उनके चक्करों में ना पड़िए। देश में विद्रोह और समाज में मतभेद मत करने दीजिए। आप चाहे बौद्ध धर्म से हैं, चाहे जैन धर्म से हैं, चाहे सिख धर्म से हैं, वो पंथ हैं। लेकिन अब आप लोग जो भी मानिए, हम तो पंथ मानते हैं, लेकिन आप लोग जो भी मानिए, चाहे सनातन, ये सनातन धर्म, आपस में मतभेद ना करिए।